कोरोना वायरस पर शिकंजा कसने के लिए 17 अप्रैल तक के लिए रखा गया लॉकडाउन पहले दिन कुछ घंटों में शुक्रवार को सफल रहा। जरूरतमंद दुकानों को छोड़कर सभी बाजारों में दुकानें बंद रहीं। आमजन ने भी जिला प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग किया। जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा और एसएसपी मयंक अवस्थी ने शाम 6 बजे अपने आवासों से निकलकर पूरे शहर में लॉकडाउन की स्थिति देखी। वहीं हॉटस्पॉट पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं प्रशासन लोगों को नियमों के पालन के बारे में समझाता हुआ नजर आया। मेडिकल स्टोर, डॉक्टरों के क्लिनिक व अस्पताल, जिला अस्पताल आदि खुले रहेंगे। शहर का रूई बाजार, सराफा बाजार, झंडा बाजार, सुभाष चौक सहित शहर स्थित दुकानें आदि सब शाम 6 बजते ही बंद होने लगी। बाजारों और सड़कों पर पुलिस गश्त करती नजर आई। हालांकि यहां पर जरूरतमंद दुकानें खुली रही। इसके अलावा रोड पर कुछ लापरवाही दिखाई दी, जहां पर वाहन चालक बेवजह घूमते नजर आए, जिस पर प्रशासन ने सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप से कार्रवाई करते हुए जेल वाहन में बैठाकर कुछ दूर ले जाकर के उन्हें फिर छोड़ दिया गया कि वे आगे के लिए अपने और अपने परिवार के इस भयंकर महामारी के लिए सचेत हो सके। इस संबंध में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि जो लोग शहर की सड़कों पर अनायास घूमते नजर आएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से उनके घर के बाहर निकलने का महत्वपूर्ण कारण पूछा जा रहा है। जिसके पास कोई जवाब नहीं है और बिना बात के कोई घूमता नजर आता है तो उसे रोकना प्रशासन का काम है। उसके लिए यह कार्रवाई अत्यंत जरूरी है। वहीं कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि यदि लोडिंग अनलोड वाहनों पर यदि सवारी पाई जाती है तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग खत्म करते हुए और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह वक्त एक दूसरे की मदद का है, मगर कुछ दुकानदार मुनाफाखोरी पर उतर आए हैं। लॉकडाउन के पहले दिन ही दाम अधिक वसूलने की शिकायतें आई। प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी प्रियंका मिश्रा ने टीमें गठित की है। टीमों को निर्देशित किया गया है कि मनमाने दाम पर बिक्री होने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो और प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी भी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ किराना सामान, सब्जियों के दाम न घर के लोग जेल वाहन को भेजा गया। ये पनिशमेंट के बतौर कहाँ तक, कितनी दूरी के लिए, कितने देर के लिए? देखिए, ये सब चीज़ें सांकेतिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। शहर को ये मैसेज देने के लिए, लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि घर से बाहर नहीं। हम लोग बहुत सजग हैं, बहुत सचेत हैं। एक एक आदमी से पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जिसके पास कोई जवाब नहीं, बिना बात के अनायास, यदि उसको भी नहीं रोकेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हम अपना हमने जो लक्ष्य रखा है कि कोविड मुक्त करना है, कोविड के रोकथाम को सफल नहीं होंगे।
इसलिए एक सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप में लोगों को एक उसमें बस में रख कर के कुछ दूर छोड़ा जा रहा है कि भाई अब जो है अब आप सचेत हो जाइए और किसी के जान माल को कोई इससे कोई नुकसान नहीं है। उन लोगों को भी समझ में आएगा कि भाई हमें हमारी ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसको मैं समझता हूँ हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए इस पहल को। सर, ये शाम को जो लॉकडाउन लगाया तो वो किस हद तक अभी कारगर रहा है? देखिए, लॉकडाउन पहला दिन था और ये जो लॉकडाउन लगा है ये पूरे सभी शहरों में लगा है मध्य प्रदेश के। मैं समझता हूँ कि 6 बजे का लॉकडाउन पहले दिन जो किया गया उसमें हम भी ये मान के चल रहे थे कि शहर को बंद करने में आधा 1 घंटा लग सकता है और मैं समझता हूँ कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और बहुत जल्दी पूरा बाज़ार बंद कराया गया। और मैं कटनी शहर की और ज़िले की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुछ एक इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोग जो हैं वो उन्होंने साथ दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से शहर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और भविष्य में भी आने वाले 7-10 दिवसों में भी मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि ये आप जो है इसी तरह हमारा साथ देते रहें। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो जवान, पुलिस के जवान, हमारा प्रशासन चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहा है, उनका भी परिवार है, उनको भी सब चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आप साथ देंगे तो इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी और वही सबसे अच्छा एक पैमाना हो सकता है कि लॉकडाउन कितना कारगर रहा अगर हमें कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। सर, ये कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ छूट मिलेगी? नहीं, ज़रूरी चीज़ों के लिए देखिए ऐसा है कि किराने की यदि मैं बात करूँ, किराने का मैसेज 2-3 दिन से लोगों को चल ही रहा था और मैंने भी अपनी सोर्सेज से पता किया एक समाज में, शहर में क्या चल रहा है। किराने का शायद ही कोई ऐसा सामान होता होगा किसी के घर का जो 5-6 दिन ना चल सके। हम सभी लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। फल और सब्जी के लिए कल जो व्यवस्था की गई है नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है, उसको हम चलाएंगे। उसमें यदि हमें कुछ संशोधन करने होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसमें कैसे हम संशोधन करेंगे, इसके लिए हमने अपने मन और विचार में कोई ताला नहीं लगाया हुआ है। हमारा उद्देश्य जो है वो सबको समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जिससे कि इस चेन को ब्रेक किया जा सके और वो हम करेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं और जो लोडिंग अनलोडिंग होती है अति आवश्यक सामग्री की वो भी खुली हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ सचेत करना चाहूँगा कि लोडिंग अनलोडिंग के ट्रकों को बस के रूप में यदि कोई उपयोग करते हुए पाया गया, 8-10 लोगों को पैसेंजर के रूप में उपयोग करते हुए पाया गया तो उनकी लोडिंग अनलोडिंग भी बंद हो जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जमाखोरी जो हो रही है लॉकडाउन की हाल में, जो जमाखोरी और नहीं, इसको रोकने के लिए प्रत्येक दिवस शाम को मैं हर चीज़ का रेट मंगा रहा हूँ कि थोक बाज़ार में और रिटेल में कौन सी चीज़ कितने सामग्री में मिली। जैसे आज मुझे 2 चीज़ों के रेट जो हैं उसमें 10-20% की बढ़ोतरी दिखी, तो उसको मैंने चेक किया कि भाई ये बढ़ोतरी क्यों है, तो मुझे पता चला कि ये तो बढ़ोतरी इतनी तो प्रतिदिन आगे पीछे चलती रहती है। लेकिन किसी भी चीज़ के रेट में यदि कोई बहुत उछाल आएगा तो उसकी सप्लाई में कहाँ रोक है, कोई रोक है सप्लाई में जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, तो हम उस सप्लाई को सुनिश्चित कर लेंगे। और यदि रोक नहीं है उसके बाद कोई जमाखोरी कर रहा है तो कार्रवाई करें। सब्जियों के रेट। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।